हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 6 की। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखने हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कई सारे रिलेशंस देखे थे, पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे रिलेशनशिप हम लोगों ने निकाली थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम बच्चों को बहुत आती है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे कि आपके न्यूमेरिकल्स को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर when it is connected to a 5 ohm resistance and supplies a current of 1.2 ampere if it is connected to a resistance of 9 ohm resistance. Find the EMF and the internal resistance of a cell. अब यहाँ सेल की बात हो रही है कि अगर वो 5 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो करता है, और 9 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है देन इट इज 1.2 एम्पियर के करंट फ्लो करता है। तो आपको इस सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करिए आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो आइए हम लोग नोट डाउन करते हैं क्या क्या गिवन है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ I1। तो आपको I1 कितना गिवन है, 2 एम्पियर। सो I1 इज गिवन एज 2 एम्पियर, सॉरी। तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। उसके बाद इसी के साथ R1 गिवन है विच इज 5 ओम, ये आपको गिवन है। तो आपको I1 और रेजिस्टेंस गिवन है। तो आप यहां से जानते हैं कि ईएमएफ के लिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू I और इनटू टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर I की जगह I1 पुट करेंगे और R1 पुट करेंगे। सो द एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 एम्पियर, फिर ब्रैकेट 5 प्लस R। इसको आप इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 10 कर लीजिए, क्योंकि 2 5 10 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज बिकम 10 प्लस 2R। इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। इसी के बाद आप I2 और R2 लिख लीजिए। I2 कितना है बेटा, दैट इज 1.2 एम्पियर, एंड R2 कितना है बेटा, विच इज 9 ओम। अब आप यहाँ से फिर से इसी रिलेशन से इसको सॉल्व करिए, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर 9 प्लस स्मॉल r, ये आपको पता नहीं है अभी। अब आप जब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू 1.2 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इज बिकम 9 to the 8, दैट इज 10.8 और प्लस 1.2r, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी ईएमएफ आ रहा है। अब ये दोनों ईएमएफ आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 2r इज इक्वल टू 10.8 प्लस 1.2r। अब 1.2r को ट्रांसपोज करके इस साइड लाएंगे, यानी कि 2r माइनस 1.2r इज इक्वल टू 10.8 माइनस 10, ये कितना हो गया, 0.8r इज इक्वल टू 0.8। r से r, ये 0.8 से 0.8 कैंसल, देन r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 1 ओम हो गया। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है, पहले तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, आप साथ ही साथ आपको ईएमएफ भी फाइंड करना। तो ईएमएफ मतलब एप्सिलॉन, तो आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लीजिए या 2 का यूज कर लीजिए, जिसका आप यूज करना चाहेंगे। 1 इजी है। सो द एप्सिलॉन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 प्लस 2r। ठीक है, 10 प्लस 2r इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 1, देन इट मीन्स 12 हो गया। ये टोटल कितना आ गया बेटा, ईएमएफ 12 वोल्ट का ईएमएफ आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आपको ईएमएफ मिल गया विच इज एप्सिलॉन, और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मिल गया यहाँ पर आपको। ठीक है,
तो आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप काम करेंगे और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। कह रहा है इन द गिवन सर्किट, अब यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बिटवीन द पॉइंट एंड ए बी। सो वेयर इज पॉइंट ए, हियर इज द पॉइंट ए एंड हियर इज द पॉइंट बी। हमको यहाँ इसके टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले ना बेटा हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये होगा जिसको हम पैरेलल मेथड से सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट ये होगा जिसको हम पैरेलल मेथड से सॉल्व करेंगे, और फिर तीसरा पार्ट होगा कि जिसको हम टोटल सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग निकाल देते हैं आरपी, ठीक है, यानी कि R1 निकालते हैं विच इज पैरेलल। तो फर्स्ट केस तो लिखेंगे फर्स्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व, किसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट केस लिख देते हैं। तो फर्स्ट केस में किसको सॉल्व करेंगे, वी सॉल्व पैरेलली अटैच्ड रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। आप ऐसे एक स्टेटमेंट सिंपल सा कुछ भी लिख सकते हैं, पैरेलली अटैच्ड रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम, ठीक है। तो आपने निकाला इसको, तो आपने निकाल लिया R1। अब पैरेलली कनेक्ट है तो 1/R1 लिखते हैं, यानी कि 1/R1, सॉरी R1 नहीं लिखते, 1/RP लिख देते हैं जो कि पैरेलली कनेक्ट है, या R डैश लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 आ गया एलसीएम, 1 + 1 + 1, ये इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3/3। और जब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/1। सो देन इट मीन्स R डैश इज इक्वल टू 1। R डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रहा है बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम, ठीक है, ये आ गया 1 ओम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में 4 और 6 है, तो यहाँ लिखते हैं सेकंड केस। parallelly attached resistors of 4 and 6 ohm। हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो 1/R डबल डैश निकाल देते हैं, इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 12। सॉल्व करेंगे, इधर आ गया 3, अगर ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ऑब्वियस है। तो ऊपर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2, विच इज इक्वल टू 5/12। सो R डबल डैश इज इक्वल टू 5/12। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे R डबल डैश इज इक्वल टू 12/5 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2.4। तो 2.4 M आ गया, दैट इज द डबल डैश, ठीक है। अब देखिएगा इसकी वैल्यू आ गई 1 ओम और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 ओम। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 ओम, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इन तीनों को क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो 1 5 2.4, यानी कि RS इज इक्वल टू 1 + 5 + 2.4 which is equal to 6 and 7 8.4 ohm. This is the total resistance of the circuit. This is the total resistance of the circuit between the points A and B. Okay बेटा, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा पैरेलली को पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी, और जब पैरेलली कर लेंगे तो ये सीरीज में बन जाएगा, यानी कि ये कनेक्टेड है इस वायर से डायरेक्टली। तो ये तीनों कैसे कनेक्ट है बेटा, सीरीज में कनेक्ट है। तो हमने RS निकाल लिया, ठीक है, ओके। तो आपका क्वेश्चन वाला सॉल्व। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट
यानी कि एप्सिलॉन दिया है, ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, अब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है यानी कि स्मॉल आर दिया है, is connected to the resistor 4 ohm and the 20 ohm in series, सीरीज में कनेक्ट है। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट, सबसे पहले तो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं और फिर कैलकुलेट करना है इसका करंट। तो आइए सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सर्किट डायग्राम में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक बैटरी बनाएंगे और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ सीरीज में 2 रेजिस्टेंस और कनेक्ट है, तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया और दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो चूंकि इसको हमें इस तरीके से शो करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो ईएमएफ कितना दिया है बेटा, 1.5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे दिया है बेटा, 1 ओम, और ये दोनों रेजिस्टेंस कितने के दिए हैं, 4 ओम और 20 ओम। तो इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, सारी चीजें गिवन है। तो कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो अगर भाई करंट निकालना है तो बिना रेजिस्टेंस के तो करंट मिलेगा नहीं, तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, अगर देखिए कितना हो गया, R1 प्लस R2 और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि 4 प्लस 20 प्लस 1 25 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया बेटा, 25 ओम। अब आपको पहला आंसर आएगा, आई करंट, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर विच इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 अपॉन 25। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0. उसको सॉल्व करने पे 0.0 ओके 0.06 एम्पियर आ गया इसका आंसर, ठीक है। सो द करंट इज 0.06 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट बी क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के साथ, इसके साथ इन दोनों के साथ आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यानी कि अभी यहाँ मान लेते हैं V1, तो मान लेते हैं R1 के साथ V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टोटल करंट इंटू R1 विच इज इक्वल टू बी पार्ट है। तो I कितना निकल रहा है बेटा, 0.06 और इंटू R1 कितना है, 4, ये हो गया। तो इसको जब टोटल करोगे विच इज इक्वल टू 0.24 एम्पियर। ऐसे ही V2 निकालना है, I इंटू R2 विच इज इक्वल टू 0.06 और इंटू R2 कितना है, 20। अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज 1.2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बेटा, 1.2, अच्छा सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मैं एम्पियर लिख रहा हूँ, सॉरी वोल्ट लिखेंगे बेटा, यूनिट को, यूनिट क्या रहेगी, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, वोल्ट। तो ये हो गया बी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अगर सेल के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, सेल के अक्रॉस, तो सेल का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1, और ईएमएफ कितना दिया है बेटा, 1.5। सेल के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल अगर आपको निकालना है तो उसका मतलब होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, जो भी सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वही आ जाएगा। तो सी पार्ट, सॉरी पार्ट सी, तो आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस across the cell is total
पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ मान लीजिएगा डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, ऑफ एक्सटर्नल सर्किट मान के चल रहे हैं, ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट का टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल V आ जाएगा वो आ जाएगा V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.24, सो 1.2 0.24 यानी कि 1.44 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? 1.44 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इज द वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। अब वोल्टेज ड्रॉप के लिए दो फॉर्मूले हैं आपके पास। देखिए पहला फॉर्मूला आपका वोल्टेज ड्रॉप का ये है डी, पार्ट डी देखिएगा। वोल्टेज ड्रॉप यानी कि स्मॉल v इज इक्वल टू ऑलरेडी एप्सिलॉन माइनस कैपिटल V होता है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दिया है बेटा? यानी कि EMF की वैल्यू तुम्हें दिया है 1.5, सो दैट इज 1.5 माइनस 1.44 विच इज इक्वल टू 0.06 वोल्ट, ये आ जाएगा। अच्छा अब आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व भी करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका इसमें ये लगा सकते हैं कि हम लोग क्या निकाल लेंगे, हाँ V इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू स्मॉल r। सो स्मॉल v कैपिटल I कितना आ रहा था हमारे पास, सॉरी टोटल करंट कितना आ रहा था एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल करंट इज 0.06 और इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी गिवन है 1, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 0.06 वोल्ट। ये सॉल्व हो गया बेटा। तो इसके क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, हमें केवल ये क्लियर करना है कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है और उस डेटा को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो इसी को ये थर्ड वाले पार्ट को या तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे या तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपके पास ये दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए और कैसे सॉल्व करना ये आपने देखा, ठीक है। इसी के साथ मैं एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं ताकि आपको बेटर फील हो। अच्छा साथ ही साथ आपको सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही एक मैं और लास्ट और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, इसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। The figure given below shows a battery of EMF 9 volt and the internal resistance of 0.6 ohm connected to 3 resistors A, B, C. Calculate। ये सब कुछ गिवन है, अब आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको डेटा गिवन है, ये देख लीजिए यहाँ डेटा ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और C के लिए 6 गिवन है। तो पहला कह रहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ BC। सबसे पहले BC का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि पैरेलली ऐड करना है तो RP निकाल लीजिए। यानी कि पहला पार्ट RP यानी कि 1 अपॉन पैरेलली है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। एलसीएम कितना आ गया बेटा 12। 3 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 और 3 प्लस 2 5 अपॉन 12। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, देन RP इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। कैंसल आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 2.4 ओम। ये कितना आ गया 2.4 ओम। ये आ गया ए पार्ट, ठीक है। ओके बी पार्ट क्या कह रहा है? पार्ट बी कह रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ABC। ओके टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ABC यानी कि बी पार्ट की बात करता हूं। तो एक ये है और इसका टोटल हमने निकाल लिया, इसका टोटल कितना आ गया 2.4 ओम। इन दोनों को जोड़ दो और सीरीज में निकाल लो तो RS निकाल लेते हैं। RS इज इक्वल टू 2 प्लस 2.4 विच इज इक्वल टू 4.4 ओम। ये आ गया बी पार्ट, सिंपल है, बी पार्ट आ गया। ओके थर्ड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा? तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करता हूं सी पार्ट में तो देखिए क्या आएगा।
ठीक है। अगर मैं यहाँ टोटल रेजिस्टेंस की बात करता हूँ सी पार्ट में, तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब कितना आएगा देखते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, सभी तरीके के आर ले लो, तो ये आर है, सीरीज का आर का मतलब ये दोनों आर को ऐड कर लिया, इन दोनों आर को ऐड करने के बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड कर लो, तो दैट इज 4.4, ये टोटल सीरीज का था, 4.4 प्लस 0.6 विच इज इक्वल टू 5 ओम, ये कितना आ गया बेटा 5 ओम। ठीक है, सी पार्ट। इसका डी पार्ट क्या कहता है देखते हैं। डी पार्ट कह रहा है द करंट इन ईच रजिस्टर ए बी सी, हर एक रजिस्टर में करंट बताओ, ए में बताओ, बी में बताओ, सी में बताओ। तो ए में बताना है, बी में बताना है, सी में बताना है, आपको करंट बताना है। क्या बताना है बेटा, करंट। अब आपको ईएमएफ गिवन है 9 वोल्ट। ईएमएफ कितना गिवन है बेटा 9 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ईएमएफ गिवन है तो आप ओवरऑल करंट निकालिए। ठीक है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी और ड्रॉन फ्रॉम द सेल निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है बेटा 9 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया है 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से टोटल करंट निकाला है, तो ये कितना आ जाएगा 1.8 एम्पियर। कितना आ गया बेटा 1.8 एम्पियर। इसके बाद क्या कर रहा है, ये तो टोटल आया, अब इसके बाद कह रहा है ए बी सी सबसे निकालना है, तो लिखो करंट ड्रॉन फ्रॉम ए। ठीक है, करंट ड्रॉन फ्रॉम ए तो भाई करंट इज इक्वल टू, अगर करंट ड्रॉन फ्रॉम ए क्या रहेंगे तो जो सेल से पास हो रहा है वो ये इससे भी पास हो रहा है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी आनी नहीं है। सो दैट इज 1.8 एम्पियर। ओके, करंट ड्रॉन फ्रॉम बी, तो बी से अगर करंट ड्रॉन करना है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अगर बी से करंट ड्रॉन करना है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि अगर पैरेलली हो, कनेक्ट हो तो कैसे हो जाता है। सो यहाँ पर बी का रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा, बी का रेजिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए 4, और यहीं पे सी का रेजिस्टेंस जो पैरेलली कनेक्टेड है वो दिया है 6। तो इसका मतलब क्या हो जाता है आई R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं यहाँ के करंट को I2 मानता हूँ और यहाँ के करंट को I मान लेता हूँ, तो मान लीजिए ये क्या है बेटा I, और यहाँ पे I1 लेते हैं। सो I1 इज इक्वल टू समथिंग होता है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, यानी कि I1 इज इक्वल टू 1.8 इंटू R2 कितना है 6 और इंटू 4 प्लस 6। सो दैट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10.8 और अपॉन 10। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देन इट बिकम 1.08 एम्पियर आ गया फ्रॉम बी। अब सेम इसी तरीके से फ्रॉम सी निकालना है, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम सी यानी कि I2, तो I2 के लिए क्या लगा देते हो, I2 के लिए आप लगाते हो I, R1 लगाओगे यहाँ पर, वन 1.8 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन, अब इन दोनों का सम आपको मालूम है 10 आ रहा है, 10 लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, इन दोनों को सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 7.2 अपॉन 10। अब इसको जब कैंसल आउट करके लाओगे तो 0.72 एम्पियर ये आ गया। तो ए बी सी तीनों से कितना करंट पास हो रहा है ये आपने निकाल लिया। आगे क्या कह रहा है ई पूछ रहा है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब स्मॉल ई, तो E इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू I इंटू आर, सो विच इज इक्वल टू 1.8 और इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी गिवन है, स्मॉल r की वैल्यू गिवन थी 0.6। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, ये आ गया E।
अब देखते हैं एफ क्या गिवन है। एफ गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर बी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर बी, रजिस्टर बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर मुझे वहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सॉरी, तो पीडी अक्रॉस बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो बेसिक ये फॉर्मूला होता है। तो I का मतलब वहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है I1 और इंटू उसका R की वैल्यू कितनी है उस रेजिस्टेंस की 4। तो I1 कितना आ रहा था, I1 आ रहा था 1.0 सॉरी I1 कितना आ रहा था, हाँ I1 आ रहा था 1.08, नहीं ओके यहाँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हाँ 1.08 सॉरी 1.08 मल्टीप्लाई बाई 1.08 तो टोटल आई है ना, अच्छा हाँ 1.8 है, ठीक है, और इंटू 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा वोल्ट, यानी कि 4.32 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर बी। ये आ गया एफ। लास्ट वाला क्या कह रहा है, जी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो आपको मालूम है टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। अब यहाँ पे दिया है एप्सिलॉन और ये दिया है, तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब जी, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि स्मॉल v इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस कैपिटल V लिखते हो, तो कैपिटल V इज आल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस स्मॉल v। तो कैपिटल V की वैल्यू यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यही आपको निकालना, सॉरी यही निकालना है ना, हाँ द टर्मिनल वोल्टेज यानी कि कैपिटल V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V। तो ये कितना आता है, एप्सिलॉन कितनी वैल्यू दिया है 9, और स्मॉल v की वैल्यू इंटरनल एक तरीके से जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था वो आया था 1.08। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 7.92 वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा 7.92 वोल्ट आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या तो इसका एक और तरीका है, इसका इसी को इतने ही पार्ट को करने का एक और तरीका क्या होता है, कैपिटल V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा टोटल आई कितना आ रहा था 1.8 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा था 4.4। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे दैट इज 7.92। कितना हो जाएगा बेटा 7.92 वोल्ट, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कुछ बेटा हार्ड नहीं है इन सब न्यूमेरिकल्स में, एकदम सिंपल होते हैं ये सब न्यूमेरिकल्स। आपको केवल ट्राई करना है और जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे कि आगे फर्दर आपके क्वेश्चंस और सॉल्व हो सके। ओके ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखा। आगे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।